नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये मार्च 2025 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, आपका करियर कैसा होने वाला है, आपके लिए धन की स्थिति इस मंथ में कैसी रहने वाली है, लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में यदि आप देखें तो केवल और केवल सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि 14 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ गोचरीय घटना के रूप में यदि आप देखते हैं तो 2 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक शुक्र वक्री होने जा रहे हैं और 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र का वक्रत्व काल हमको मार्च के मंथ में देखने में मिलेगा, जिसके भी प्रभाव प्रत्येक जनमानस पर देखने में आएंगे, जिनको हम बारी बारी करके आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से मेरे द्वारा कराना चाहते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के, तो इस वीडियो में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शुक्र बनते हैं। ये आपकी गोचर कुंडली के 11वें भाव में संचरण प्रेजेंटली कर रहे हैं। शुक्र का 11वें भाव में जाना आपके लिए धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि राशिश और लाभेश का परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपकी इनकम में वृद्धि करते हुए दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े धन का लाभ और बड़े धन का संचयन भी आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। बट हो क्या रहा है इस मंथ में कि शुक्र 11th हाउस में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, वो भी राहु के साथ में, जो कि शुक्र राहु की युति लंपट योग का निर्माण हो रहा है और शुक्र 11वें भाव में ही आपके लिए वक्री होने जा रहे हैं और ये 2 मार्च को ही वक्री हो जाएंगे, यानी कि पूरे ही मंथ शुक्र वक्री अवस्था में संचरण करने वाले हैं आपके 11वें भाव में उच्च राशि में। अब ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में वक्री होता है तो वो नीच के समान फल देना प्रारंभ कर देता है। तो जब ये शुक्र आपके राशिपति होकर के नीच के समान फल देना प्रारंभ करेंगे तो कुछ हद तक परेशानियां भी आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली हैं और कुछ हद तक फायदे तो आपके लिए रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि राशिपति लाभ स्थान में संचरण कर रहे हैं। पॉजिटिविटीज तो यही है कि धन धान्य में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है। आपको बड़े धन का लाभ देखने में मिलेगा, धन कमाने के नए मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं। विपरीत की मदद से भी आपको बड़े धन का लाभ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है, तो ये तो आपके लिए पॉजिटिव हो गया। बट 11th हाउस छठे से छठा है, ये आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दे सकता है, स्पेशली यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक है, यदि आपको मूत्रजन्य रोग किसी तरह का है, यूरिन से संबंधित यदि किसी तरह की परेशानी है, तो यदि आपका खान पान अनियंत्रित है, तो यदि आप मदिरापान अभक्ष का भक्षण करते हैं तो आपको इस मंथ में हेल्थ से संबंधित परेशानियां अवश्य ही देखने में मिलने वाली हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है और जरूरत से ज्यादा भोग को करने से आपको इस मंथ में बचने चाहिए, क्योंकि नीच के शुक्र राहु के साथ ये आपकी भोगात्मक वृत्ति को बढ़ाने वाले हैं, जिस वजह से आपको हेल्थ में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ अपने चरित्र पर भी आपको नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है, स्पेशली यदि आप वर्किंग हैं तो आपकी वर्क प्लेस पर यदि किसी तरह की सीनियर अथॉरिटीज के साथ में आपके रिलेशंस बनते हैं तो उस रिलेशंस को लेकर के आपको सावधान हो जाने की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर में भी परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने भोगों की पूर्ति के लिए किसी भी तरह की मान मर्यादा को ना माने, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनती हैं। तो आपको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना है, खान पान पर नियंत्रण लगा करके इस मंथ में रखना है, साथ ही साथ अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। नीच के प्रभाव देने वाले शुक्र की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो ये लव रिलेशनशिप्स में परेशानियों को ला सकता है और ये तभी लाएगा
जब आपका कैरेक्टर लूज होता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ये किसी भी तरह की परेशानियों से आपको बचा रही है। लेकिन गुरु तभी बचा पाएंगे जब आपके जो भी कृत्य है वो नैतिक हो। यदि आप अनैतिकता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ करके आपको किसी भी तरह से बचाव नहीं दे सकेगी। तो शुक्र का ये लाभ यदि आपको लेना है तो अपने कैरेक्टर पर आपको नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत इस मंथ में होने वाली है। यदि आपका कैरेक्टर जरा सा भी खराब होता है तो आपके मैरिड लाइफ पर भी उसका इन्फ्लुएंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ में परेशानियां उस वजह से आपको देखने में मिल सकती हैं। सूर्य आपके लिए इस मंथ की स्टार्टिंग में 10th हाउस में संचरण कर रहे हैं, जहां पर वो दिग्बली होते हैं और ये आपके करियर के लिए नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहे हैं। आपने महसूस भी किया होगा कि 15th ऑफ फेब के बाद में आपका करियर ओवरऑल अच्छा है, राइज कर रहा है और करियर में आपको नए मौके देखने में मिल रहे होंगे। ये स्थिति यथावत आपके लिए इस मंथ में बनी रहने वाली है 14th ऑफ मार्च तक। 14th ऑफ मार्च के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके 11th हाउस में आएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। उसके पीछे रीजन ये भी बनता है कि सूर्य 11वें भाव में जाकर के अति विशिष्ट कारक होंगे और आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम ही प्रदान करने वाले हैं। उन जगहों से भी धन का लाभ आपको इस मंथ में देखने में मिल सकता है जहां से आपने कल्पना भी ना की हो, जहां से आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। इसके साथ ही साथ आपको इस पूरे ही मंथ अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं। अब आपको ये देखना होगा कि शुक्र, बुध और राहु ये 11वें भाव में है और सूर्य भी जाकर के 11वें भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि आपका लाभ भाव अत्यधिक मजबूत होने वाला है। आपको आपके सोशल नेटवर्क, सोशल सर्कल, मित्रों के सहयोग से और आपका क्लाइंट बेस भी इस मंथ में बढ़ने वाला है। व्यापार यदि आप करते हैं तो कस्टमर्स की भी ग्रोथ आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वृषभ राशि के जातकों के लिए मंथ अच्छा है, धन धान्य को लेकर के आ रहा है। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है तो कहीं ना कहीं परेशानियां उसमें आपको देखने में मिल सकती हैं। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिएगा और पार्टनर को ये मत महसूस होने दीजिएगा कि आप उनके ऊपर राज करने की इच्छा रख रहे हैं। बस इस चीज का ही आपको ध्यान देना है और ओवरऑल चीजें ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं दिखती है व्यापार को लेकर के। माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपको यदि हृदय जन्य रोग है तो अपने हेल्थ का ध्यान देने की आपको जरूरत होने वाली है। घुटनों में दर्द की शिकायत आप इस मंथ में महसूस कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के भी आपको इस मंथ में देखने में मिलेंगी, कुछ हद तक चिंताएं होंगी। वैसे जैसे ही बुध वक्री हो जाएंगे उन चिंताओं में कुछ हद तक कमी तो आती हुई दिखाई दे ही रही है। मंगल का संबंध द्वितीय भाव से है। मंगल का संबंध द्वितीय भाव पर होने के चलते अपने लव एंड रिलेशनशिप में आपको गलतफहमी को नहीं उत्पन्न होने देना है। किसी भी तरह की गलतफहमी यदि होती है तो बैठ करके बात करना ही उचित होगा। वाणी की कड़वाहट की वजह से भी आपके रिश्ते इस समय पर बिगड़ सकते हैं, तो आपको अपनी वाणी की कड़वाहट पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मंगल की दृष्टि, चूंकि वो 12वें भाव के स्वामी है और उच्च की दृष्टि नवम स्थान पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती है। परिवार के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है और उस यात्रा का भी श्रेष्ठ लाभ आपको देखने में इस मंथ में मिलने वाला है। तो ओवरऑल वृषभ राशि के जातकों के लिए मंथ बस अच्छा है। सिर्फ परेशानी है तो कैरेक्टर पर और डाइट को लेकर के, तो इन दो चीजों पर यदि आपने ध्यान रख लिया तो कहीं कोई चिंता नहीं होगी। सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करिए, सूर्य भगवान को नित्य जल दीजिए, नित्य सूर्याष्टकम का पाठ करिए। साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना आपके लिए नित्य इस मंथ में काफी फेवरेबल मैं देखता हूं। और गणेश जी के मंदिर में जाकर के बुधवार गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।